बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। ईद के दौरान अगर मीठा हो तो ईद की खुशियां दुबाला हो जाती हैं, ईद का हुस्न दुबाला हो जाता है। आज जबरदस्त किस्म का, यूनिक किस्म का आपको हलवा बनाना सिखाऊंगा जो बहुत कमाल का बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा। इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे के फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। जानदार किस्म का सूजी का हलवा बनाने के लिए 1 कप मैंने सूजी का लिया है। आपने क्वांटिटी को बहुत ध्यान से नोट फरमाना है। जैसे जैसे मैं करता जाऊं उसी तरह अपने हलवे को बनाना है। हलवा बहुत लजीज बनेगा, कमाल का टेस्टी बनेगा। लीजिए 1 कप सूजी को आप फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। लो फ्लेम में आप सूजी को अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब आप लो फ्लेम में सूजी की बुनाई करेंगे ये हलवा बहुत अच्छा बनेगा, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी, बहुत लजीज बनेगा, इंतहा का मजेदार बनेगा। अगर आप फ्लेम को हाई कर देंगे तो सूजी के सड़ने का खतरा है। आप इसको लो फ्लेम में अच्छे तरीके से पकाएंगे। जैसे बाजार में हलवा पूरी वाला हलवा खाते हैं, ये हलवा सेम उसी तरह बनेगा। सूजी का जैसे कलर चेंज होगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूंगा। साथ साथ मैं आपको सूजी के फायदे भी बता देता हूँ। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, फाइबर इसमें भरपूर होता है। ये कनक के आटे की जान होती है, आयरन और विटामिन बी से जब भरपूर होती है, जिस्म की कमजोरी को ये फिलफोर रिमूव करती है, दिल को बहुत ताकत देती है, वजन का कंट्रोल रखने में ये बहुत मददगार साबित होती है। बच्चों बुजुर्गों के लिए ये हल्की फुल्की गजा है जो आसानी से हजम हो जाती है। हड्डियों को ये कमाल की ताकत देती है। जो मेरे बहन भाई जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या मुशक्कत वाला काम करते हैं वो सूजी का हलवा लाजमी खाया करें, यानी कि सूजी का इस्तेमाल लाजमी किया करें। ये फिलफौज जिस्म को ताकत देती है और बॉडी को हेल्दी बनाती है। खून की कमी के लिए ये बहुत मददगार साबित होती है। बच्चों की नशोनुमा के लिए ये बहुत कमाल की चीज है। जिल्द और बालों को जो सेहतमंद बनाती है, बहुत ताकतवर चीज है। सूजी का हल्का का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, इसकी हल्की हल्की मैंने बुनाई कर ली है। आपने फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है। जैसे ये थोड़ी सी आंच तेज हो गई है, ये जल्दी शुरू हो गई है। बेसन का 1 चम्मच आप बीच में डाल देंगे, इसकी वजह से बहुत अच्छा जायका आएगा, हलवे का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। साथ ही 1 चम्मच मैदे का भी डाल देते हैं। बेसन और मैदे को डाल के आप इसकी थोड़ी सी बुनाई दोबारा से कर लेंगे। लीजिए 3 से 4 छोटी इलायची ली है, जो जिस्म को बहुत ठंडक देती है, मैदे को बहुत मजबूत बनाती है, पट्ठों को बहुत ताकत देती है। छोटी इलायची जैसे जैसे हलवे में जबरदस्त किस्म की खुशबू पैदा हो जाएगी। खाने में ये बहुत लजीज लगेगा, बहुत शानदार लगेगा। लीजिए छोटी इलायची जैसे मैंने डाली है, जबरदस्त किस्म की खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। सब्ज इलायची जो होती है ये सांस की बीमारी के लिए बहुत अच्छी होती है। यही छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप मुझे फॉलो रखेंगे आप मुझसे अच्छी चीजें बना सकते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। 1 चम्मच मैदे के साथ, 1 चम्मच बेसन के साथ और छोटी इलायची के साथ सूजी की अच्छे तरीके से बनाई कंप्लीट कर लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के सूजी को अब बोल के अंदर डाल देंगे। इसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सूजी की आप हल्की आंच में बनाई करेंगे, हलवा बहुत टेस्टी बनेगा, कमर्शियल स्टाइल में बनेगा। अगर आपने आंच को थोड़ा सा तेज कर दिया तो हलवा खराब हो जाएगा। लीजिए क्वांटिटी आपने बहुत ध्यान से नोट फरमानी है। 1 कप मैंने सूजी का लिया था और 1 कप मैं पानी का ले रहा हूँ। 1 कप पानी को आप रोस्टेड सूजी के अंदर डाल देंगे। पानी को सूजी के अंदर आप हल कर देंगे। लीजिए 1 कप मैंने पानी का डाला था, मुझे ये पानी कम लग रहा है इसलिए 1 कप मैं मजीद डाल दूंगा। 1 कप पानी का आप और डाल देंगे ताकि सूजी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाए और फूल जाए। आप अच्छे तरीके से सूजी को मिक्स कर देंगे। सूजी को फुलाना भी है, इसको सॉफ्ट भी करना है। 1 कप सूजी के अंदर 2 कप मैंने पानी के डाल दिए हैं। इसको आप आधे घंटे का स्टे दे देंगे ताकि सूजी फूल भी जाए और नरम भी हो जाए। आधे घंटे बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अच्छा, सूजी का भी आपने 1 कप लेना है, देसी घी का भी 1 कप लेना है और चीनी का भी 1 कप लेना है। ये तीनों चीजें इक्वल होंगी। 1 कप देसी घी का आप फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। आजकल गर्मी है, देसी घी मेल्ट हो जाता है। 1 कप आप देसी खंड का लेंगे। आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और देसी खंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां पे गुड़ नहीं चलेगा, गुड़ का जायका नहीं आता। देसी खंड का बहुत अच्छा जायका आता है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लीजिए हल्की आंच में देसी घी के अंदर आप देसी खंड को कैरेमलाइज कर लेंगे। बहुत टेस्टी हलवा बनेगा, बहुत कमाल का बनेगा। अगर आप इस हलवे को चीनी के साथ बनाएंगे तब भी अच्छा बनेगा, अगर देसी खंड के साथ बनाएंगे तब भी बहुत अच्छा बनेगा।
क्वांटिटी का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हलवा बहुत टेस्टी बनेगा, बहुत डिलीशियस बनेगा। बच्चों को देसी घी का लाजमी इस्तेमाल कराया करें, इससे उनकी हड्डियां भी स्ट्रांग होती हैं, उनकी हाइट भी बढ़ती है। लीजिए चीनी को मैंने कैरेमलाइज कर लिया है। क्रीम वाला दूध 1 कप लिया है। ये वही कप है जिसके अंदर मैंने सूजी की पैमाइश की है, देसी खंड की पैमाइश की है, देसी घी की पैमाइश की है। इसी हिसाब से 1 कप फुल क्रीम वाला दूध आप बीच में डाल देंगे। आप इसको कैरेमलाइज कर लेंगे। ये थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करेगा, आपने घबराना नहीं है, चम्मच को हिलाते रहना है। इसकी चाशनी बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी, बहुत ही कमाल का अलग क्वालिटी का खोया बन जाएगा। देसी खंड के अंदर दूध डालेंगे, इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा, हमें चाशनी बहुत अच्छी मिल जाएगी और हलवे के अंदर खोए का टेस्ट आएगा। ईद के दौरान, किसी त्यौहार के दौरान आप हलवे को मेरे तरीके के मुताबिक बनाएं, ये बहुत कमाल का बनता है। देसी खंड को अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है, सूजी को भिगे हुए आधा घंटा हो गया है। अच्छे तरीके से इसको हिला के बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। अब आप मुस्तकिल चम्मच को हिलाते जाएंगे, फ्लेम को आप लो रखेंगे और चम्मच को रोटेट रखेंगे। इसका आप कलर देखिएगा कितना चॉकलेटी सा कलर आया है। इसके अंदर कलर डालने की जरूरत ही नहीं है। इसको आप देसी खंड में बनाएं, इसका कलर चॉकलेट की तरह आएगा, कोई आर्टिफिशियल कलर डालने की जरूरत नहीं है। अगर चीनी में पकाएंगे तो व्हाइट व्हाइट आएगा, अगर आप देसी खंड में पकाएंगे तो चॉकलेट जैसा कलर आएगा, बहुत टेस्ट देगा ये। लीजिए आप इसको अच्छे तरीके से हिलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। ऑलमोस्ट हमारा जबरदस्त किस्म का हलवा तैयार होने वाला है। सूजी का हलवा है, देसी खंड के अंदर बहुत मजेदार बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। मैदे और बेसन के साथ इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। चम्मच हिलाते वक्त मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ये हार्ड होता जा रहा है। फ्लेम को आप स्लो रखेंगे और चम्मच को हिलाते जाएंगे। इसकी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। इस हलवे को ईद पे बनाएं, ईद का हुस्न दुबाला हो जाएगा। क्योंकि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, मीठे के बगैर ईद की खुशियां अधूरी रहती हैं। लिहाजा इस हलवे को आप मेरे तरीके के मुताबिक बना के खाएं। आप जो बाजार से लेके हलवे खाते हैं, ये उन सबको पीछे छोड़ देगा। लीजिए हलवे ने फ्राई पैन में अपनी जगह छोड़नी शुरू कर दी है। इसकी मैंने अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है, इसकी बुनाई कंप्लीट हो गई है। ये जानदार किस्म का देसी खंड में हमारा हलवा तकरीबन तैयार हो गया है। सूजी का हलवा तैयार है, इसको डिश आउट करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लीजिए थोड़े से बादामों को ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, ये टेस्ट को और बढ़ा देंगे। फूल मखानों को ऊपर डाल देते हैं। लीजिए कद्दू के बीज भी ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं। लीजिए जबरदस्त किस्म का सूजी का हलवा तैयार है। इंशाल्लाह ताला खाएंगे, खाते चले जाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगा। अपने भाई लाला कैसर को इजाजत दीजिएगा। नए किसी और वीडियो में आपसे मिलता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।